बल्कि बच्ची ते दिन्नी मत कख नहीं कर सकते न्याणे कि तुस झुंड बनाइए बैठे दे हो चलो। यूथ जो है वो कम बोल रहा है डोगरी, क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि मैं भी डोगरी बोलनी है, मेरी मम्मा पंजाबी है तो वो मिक्स हो जाता है और कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। देख आजकल तो ये है कि अगर डोगरी बोलोगे तो लोग सोचेंगे ये बंदा अनपढ़ है भाई। मेरा बाप है कार और उसमें मेरी माँ है, छोटा बहन भाई है। हूँ तो जम्मू एमएम कॉलेज में पढ़ूं। शहरी लोग हिंदी बोला रहे थे, अस कैसी नहीं बोलते, डोगरी में तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। मना आले भेत जेड़ा माऊ ने नहीं खोलदा, डोगरा ओ कादा जेड़ा डोगरी नहीं बोलदा। जम्मू च रहिए जेकर असें गी अपनी मातृ भाशा च गल करने च शर्म होंदी है ना, तां मिगी लगदा है असें गी जम्मू च रौह्ना गै नेईं चाहिदा। अज्ज दी जेह्ड़ी जनरेशन है ना, एह् सोचदी है जे अंग्रेजी च गल करने आह्ले कूल ते डोगरी च गल करने आह्ले फूल, ते उं'दे कन्नै गल्लबात करगे जे जम्मू च रहियै उ'नें गी डोगरी की नहीं औंदी ऐ। ते मैं उं'दे कन्नै क्वेश्चनिंग करगी, पर ओह् क्वेश्चनिंग में तुं'दे कोला पैह्लें कि क्षमा मंगी ओह् हिंदी च करनी पौग मिगी, की जे सारें गी डोगरी नहीं औंदी है। ते चलो मैम क्या नाम है आपका? युक्ता, युक्ता, तो कौन से डिपार्टमेंट से हैं? डिस्टेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, तो बेसिकली कहाँ से हैं? जम्मू से। डोगरी आती है? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। फिर मैं आपको भी हिंदी में एक सेंटेंस बोलूंगी, आप ट्राई करना उसको डोगरी में बोलने का, ठीक है? सेंटेंस है कि कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले वो बगला नहीं बन सकता। कौआ कौआ किया भी वॉशिंग मशीन विच नाल है वो बगला नहीं बनी सकता। वेरी नाइस। बट ऐसे आपको डोगरी प्रॉपर नहीं आती है? पंजाबी एंड डोगरी मिक्स। क्या कारण है, मतलब जम्मू में रहकर नहीं आती? एक्चुअली मेरी मम्मा पंजाबी है तो वो मिक्स हो जाता है। अच्छा अच्छा। और आजकल मतलब यूथ जो है इसको थोड़ा सा वो भी करता है कि नहीं यार डोगरी है थोड़ी सी लो लैंग्वेज है, वैसे बट नहीं, हमें अपना कल्चर तो प्रमोट करना ही चाहिए। सेम। तो डोगरी आती है? थोड़ी बहुत तो आती है। थोड़ी बहुत क्यों आती है, मतलब पूरी की प्रॉपर क्यों नहीं आती? अब जिस हाउस होल्ड से वहाँ पे बचपन से हिंदी यूज हुई है, पंजाबी यूज हुई है, थोड़ी बहुत डोगरी का है, मेरा टच रहा है डोगरी के साथ। मेरे जो जितने भी ऐसे यहाँ पे रिलेटिव्स हैं वो थोड़ा उस एरिया के हैं, डोगरी समझ आती है, थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं, बट इतना टच में नहीं रहे हैं हम। अच्छा, तो आपने मुझे बताया भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कोई एक लाइन डोगरी में बता दो जो आपने वहां जाके बोलनी है। मतलब वहां जाके डोगरी में तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। ऑलराइट, आपने हिंदी में ही बोलना है, उसको ट्रांसलेट करके एक लाइन कोई डोगरी में बता दो। चलो आप कोई लाइन बताओ, हम कोशिश करते हैं उसको ट्रांसलेट करने की। ठीक है, मैं बताती हूँ, ट्राई कर सकते हैं ये। हम साला क्या मंदिर का घंटा है जो कोई भी आता है। ये नहीं हो पाएगा, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। चलो कोई नहीं। ठीक है, मतलब पूरी प्रॉपर डोगरी क्यों नहीं आती, क्या कारण है इसके पीछे? वही बचपन से हाउस होल्ड वैसा रहा है, सिटी में रहे हैं, हिंदी के साथ। ऐसा तो नहीं है कि आप सोचते हो कि नहीं यार ये ऐसे ही डोगरी। अरे नहीं, डोगरी एक इमोशन है, वो जब निकलती है दिल से निकलती है। क्या बात है, फिर आनी चाहिए ना? आनी तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन होता ना हाउस होल्ड का फर्क पड़ता है, तो बस वो वाला ट्राई करें आप डोगरी बोलने का। अरे डोगरी हम बोलते हैं, तो ये है कि ज्यादा वर्ड्स नहीं आते तो थोड़ा हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं, अगली बार फिर डोगरी में पूछना आना है तो डोगरी जवाब देना, ठीक है? चलो जी ठीक है, अगली बार डोगरी च गल करके पूरी। तो बेसिकली जम्मू से है? जी आरएसपुरा से। आरएसपुरा से है, फिर तो डोगरी आती होगी। हाँ मैम, थोड़ी बहुत ही आती है ऐसे मिक्स थोड़ी में। बहुत आती है, तो ये आपको मैं एक सेंटेंस बताऊंगी, ये आप डोगरी में ट्रांसलेट करके बताएं। ये तो मैं कि ਇਹੋ ਦਿਨ ਆਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ है। अच्छा, तो मतलब आपके आरएसपुरा में थोड़ा सा पंजाबी का टच आई थी। जी थोड़ी मिक्स ऑफ कल्चर चलता है वहाँ पे, पंजाबी भी और डोगरी को मिक्स करके जो नई भाषा बनती है उसको ही हम रेगुलर डे टू डे बेसिस पे यूज करते तो घर में आप बोलते हैं डोगरी? हैं। हाँ घर में बोलते हैं? थोड़ी बहुत ही बोलते ही हैं, पेरेंट्स? पेरेंट्स बोलते हैं। मतलब आप थोड़ा कम बोलते हैं, जी। लाइक आज का यूथ जो है वो कम बोल रहा है डोगरी, क्या कारण है इसके पीछे? इसका इन्फ्लुएंस के हिसाब से हो सकता है, मतलब काफी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है, लोग अपने कल्चर को मतलब काफी डिमीन करके रखते हैं कि डोगरी बोलने वाला या कोई और, मतलब इंग्लिश को छोड़ के कोई और भाषा जो बोलेगा वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं दिखेगा या काफी कम पढ़ा लिखा दिखाई देता है, तो लोगों को कभी अपनी लैंग्वेज को लेके इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है उनपे। जी डोगरी आती है? जी आती है। फिर डोगरी च गल करचे? जी जरूर करो। ठीक है, ते मैं तुसी एक सेंटेंस देना है हिंदी च ते तुसें इसी डोगरी च ट्रांसलेट करना है। जी। ट्राई। अगर शक्ल देख के लड़कियां, ये है, अगर शक्ल देख के, हाँ अगर शक्ल देख के लड़कियां शादी करती तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कुंवारे होते। जे कुड़ियां शक्ल दिखिए ब्याह कर दिया ते अद्धे मुड़े कुआरे रहंदे।
वेरी नाइस वेरी नाइस। बट आजकल का यूथ जो है वो बहुत कम डोगरी बोल रहा है, मतलब बड़े घट बच्चे ने जेह्ड़े डोगरी बोलदे न। ते तुंदे पिच्छे मतलब काहदा इन्फ्लुएंस रेहा कि तुसें डोगरी आंदी है? डोगरी ते मी भी आंदी है, मैं भी कम ही बोलनी हाँ, अच्छा, लेकिन मतलब आंदी है? हाँ जी हाँ आंदी है, बिल्कुल आंदी है। घर बोलदे हो? हाँ कल ते घर ते पूरी फुल डोगरी होंदी है। बाहर बाहर आइए मतलब इ'यां लगदा जे नहीं यार इंग्लिश बोल गए ते अस ज्यादा एजुकेटेड लग गए, नहीं? नहीं नहीं वो गल भी नहीं है, वो सारे दा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं बट मैक्सिमम बच्चे ये सोचिए नहीं बोलते जे डोगरी मतलब इ'यां लैंग्वेज है, कोई मतलब अगर डोगरी बोलता है तो अनएडुकेटेड लगता हाँ है ना? हाँ ये भी कुछ हाँ कारण है। हाँ ये तो मेन है कारण। बाकी डोगरी बोलनी चाहिए, जो कि मैं भी कम ही बोलती हूँ, लेकिन जे कोई बोलदा है ना मेरे कन्नै डोगरी ते मैं भी डोगरी बोलनी आ। तुस जेल्लै यूनिवर्सिटी औंदियां ते यूनिवर्सिटी तुस डोगरी च गल्ल करदियां जां हिंदी च? दोनों मिक्स करनी होन्नी। मिक्स करदे हां जी। जेह्ड़े थुआढ़े दूए फ्रेंड्स हुंदे ओह् बोलदे नी हैन कि यार केह् डोगरी बोला दी तूं? केइयें ते समझ गै नी आंदी कि केह् बोला ने केह् नेईं बोला ने। केइयें गी आई जंदी समझ। केईं बोलदे नी हैन केह् डोगरी बोला दी हिंदी च गल्ल कर। हां जी बोलदे न। केह् कारण है एह्दे पिच्छे मतलब डोगरी गी पिछले ते समझदे न? कि साढ़ी फ्रेंड आंदी नौशैरे तो मतलब अस डोगरी बोलिए ते उसी समझ ही नी आंदी, बोलदी केह् बोली जा ने मिगी कुछ समझ नी आ दा। बोलदी फिर ओह् अपनी भाशा च बोलदी सानू ओह् समझ नी आंदी। मैं अखनूर तो हाँ। अखनूर हाँ तो जी अच्छा ते तुसी नानपी कदे घर? हाँ पौंदी रहंदी है। ते क्या आखदे मम्मी? किश नी बस ये बलगिया बच्ची है ते दिन्नी आं मत। मत दिन्नी आ? ठीक है ते अच्छा मैं तुसेंगी इक दो कोई वर्ड पुच्छने हिंदी दे, तुसें मिगी डोगरी च सनाना केह् बोलदे उसी, ठीक है? ते पैह्ला वॉल। बोल खिन्नू बोलदे जां वॉल वॉल बोल के मतलब कंध 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 ठीक है ते जियां ट्रीज बूटे बूटे ठीक है ते जियां एह् थोह्ड़ा ग्रुप बैठे दा हाँ। ते अगर तुसें इ'नेंगी किश आखना होऐ पूरे ग्रुप गी ते केह् आखगे तुस मतलब थोह्ड़ा फनी वे च? फनी के तुस झुंड बनाइयै बैठे दे हो चलो। झुंड बनाइयै बैठे हाँ, दे हाँ। ठीक है ते बाकी जियां एनिमल्स उ'नें माल बच्छा माल बच्छा डंगर नहीं आखदे? डंगर भी बोलदे। ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है ते हुन मैं तुसेंगी इक लाइन दस्सनी है कोई तुसी ओह् डोगरी च ट्रांसलेट करना है ठीक है लाइन है इनके हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो फिर भी ये भीख ही मांगेंगे एह्दे हत्थ च कटोरी कोल्ली भी देई ओड़ो तां बी भिक्ख ही मंगनी ना ठीक है एह् बोलो तुस तरीक पे तरीक तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती गई लौट पर इंसाफ नहीं मिला इसमें पता नहीं क्या है डोगरी में पता नहीं क्या तारीख क्या आखदे तरीक हाँ ते तरीक हाँ। बोलो जिद्दां तरीक ऊपर तरीक तरीक ऊपर तरीक तरीक ऊपर तरीक मिलती गई पर लास्ट विच इंसाफ नहीं मिलया। हाँ ठीक है अजकल दे यूथ जेह्ड़ा है मतलब डोगरी नेईं बोलदा ते उं'दे आस्तै तुस केह् जेह्ड़ा सनेहा देना चाह्गे? मैं ये सनेहा देना चाहनी आं कि घर जेह्ड़े मां प्यो न ओह् डोगरी बोलन बच्चे कन्नै अपने घर विच डोगरी बोलन उ'नेंगी एह् नी आखन कि मॉडर्नाइजेशन दा जमाना है कि असें डोगरी नेईं बोलनी हिंदी और इंग्लिश दा दबाव पान। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट तू मतलब बिलोंग करनी आं और मेरा टॉपिक जेह्ड़ा डेजर्टेशन दा टॉपिक है ओह् डोगरी उप्पर गै स्टेटस चेक करना है डोगरी दा बच्चे जेह्ड़े प्राइमरी स्कूल विच पढ़दे न उं'दी केह् चैलेंजेस और केह् अपॉर्चुनिटीज आ दियां न टीचरें कोलू पुच्छना है। ते तुसें केह् लगदा कि जेह्ड़ी डोगरी दियां सीटां बी नहीं कड्ढदे हैन अगर डोगरी डिपार्टमेंट दे बच्चे दिक्खो PhD करियै बैठे दे न ते एह्दे पिच्छे बी इक कारण है जे मतलब जम्मू दा यूथ डोगरी बोलना ही नहीं चांह्दा है? नहीं नहीं ऐसी गल बी नहीं है कि बोलन जियां केईं लोग बोलदे बी हैन पर केईं लोग शैह्रां बिच रैंह्दे ते ओह् मतलब जेह्ड़े लोग गांव च इद्धर ग्रां बिच रैंह्दे ते ओह् लोग दिखदे कि शैह्री लोग हिंदी बोला दे ते अस कैसी नहीं बोलचे हिंदी ओह् बी एक फोकस करदे कि अस भी अपने बच्चें गी हिंदी दिक्खो दिक्खी हाँ दिक्खो दिक्खी मेन जमाना जेह्ड़ा मतलब है कंपटीशन दा जमाना है लोग सोचदे कि ओह् सब्जेक्ट चंगा है ओह् सब्जेक्ट चंगा जियां पॉलिटिकल दी लोग ज्यादा पढ़दे कॉमर्स सब्जेक्ट ज्यादा पढ़दे और डोगरी सब्जेक्ट समझदे कि एह् डोगरी मतलब एक ग्रां दी भाशा है इसी पढ़ना नहीं है ओह् तां करियै नहीं पढ़दे हैन डोगरी भाशा जेह्ड़ी। डोगरी आती है? नहीं थोड़ी बहुत ऐसे प्रॉपरली नहीं क्यों नहीं आती है? मतलब घर में बोलते हैं लेकिन ना बोलने ही नहीं आती है क्या करें। मतलब कुछ तो एक रीजन होगा जिसकी वजह से मतलब जम्मू में रहकर फैमिली भी बोलती है बट आप नहीं बोलते। मतलब नहीं बोली जाती है मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि नहीं बोले जाते हैं थोड़ी बहुत टूटी फूटी होती है टूटी फूटी आती है? हाँ अच्छा मैं एक दो वर्ड पूछूं हाँ डोगरी में? ओके अच्छा तो अगर दरवाजा है जैसे डोर उसको क्या बोलेंगे हम डोगरी में? पता नहीं नहीं पता है अच्छा ये जैसे ये छोटे छोटे मतलब पेड़ ही लगा लो पेड़ को क्या बोलेंगे? बूटे
बूटे ठीक है, तो मतलब थोड़ी बहुत आती है। थोड़ी बहुत आती है। तो आज का यूथ जो है वो मतलब डोगरी से दूर होता जा रहा है। अब देखते हैं कि बाकी स्टेट जो है वो अपने कल्चर को हमेशा प्रमोट करती हैं, इवन अपनी लैंग्वेज में ही बात करती हैं, बट हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं बोलते। क्या रीजन क्या लगता है आपको? रीजन यही है कि बहुत सी जगह में पेरेंट्स खुद ही नहीं बोल रहे हैं और कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आजकल वो स्कूल्स में देख लो कि डोगरी बहुत कम हो गई, कुछ स्कूल में तो स्टार्टिंग से पढ़ा ही नहीं रहे हैं। फ्रेंच ले रहे हैं, उर्दू भी कर रहे हैं या दूसरी लैंग्वेज कर रहे हैं, पर डोगरी नहीं कर रहे हैं। हमें आके इधर कॉलेजेस में मिल रहे डोगरी, या तो गवर्नमेंट स्कूल्स में हो रही है, पर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा रहे डोगरी, तो उसका भी रीजन हो सकता है कि बच्चों को डोगरी नहीं आ रही है। ये तो जैसे बोलते हैं दया दरवाजा तोड़ो, तो उसको डोगरी में कैसे बोलेंगे? दया पित तोड़ो, पित बांध हाँ ठीक है, तो मतलब प्रॉपर नहीं आती है आपको? प्रॉपर नहीं, मतलब अगर कोई सामने से बोलते तो फिर उसका रिप्लाई दे सकती हूँ, अच्छा, अगर ऐसे कोई बोले तो। क्या आजकल क्या करा रहे हो? आजकल कुछ नहीं, बीए कर रहे हैं साइकोलॉजी में, यही बोलूंगी। अच्छा डोगरी ठीक है, तो घर में बोलते हैं? हाँ, घर में कभी कभी। तो घर में बोलते फिर आपको क्यों नहीं आती मतलब? एक्चुअली अब जैसे हम बाहर रहते हैं, ऑलमोस्ट पूरा टाइम बाहर रहते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ ज्यादा हिंदी बोलते हैं। आजकल तो ये है कि अगर डोगरी बोलोगे तो लोग सोचेंगे ये बंदा अनपढ़ है भाई, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ये सिस्टम है। और जैसे कि आज का यूथ है वो भी डोगरी को प्रमोट नहीं कर रहा है, जैसे कि बाकी स्टेट्स वगैरह है वो अपनी मदर टंग को जो है प्रमोट करते हैं, पर यहाँ के लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम डोगरी बोलेंगे तो लोग हमें सोचेंगे कि हम अनपढ़ है। ते घर कौन कौन है तुंदे? मेरे घर मेरे माँ प्यो, दादा दादी ते मेरा एक भरा। अच्छा, ते कदे डांट पौंदी है? हाँ जी, पौंदी रोंदी है इत्थे। ते कॉमनली मम्मी मतलब क्या यूज करदी, केड़ी लाइन जेड़ी होंदी, मतलब एक पंच लाइन है? मम्मी की पंच लाइन ते बथेरियां ने, बट कोई एक सुनाओ जेड़ी तुसी डांट जिल्ले पौंदी ओल्ले बोलदे नो। कक्ख नहीं करी सकदे एह् न्याणे। किश नहीं होई सकदा इंदा। ठीक है, फोन च बड़े रौंदे। हाँ हाँ, फोन च बड़े रोंदे। ठीक है, आज दा यूथ जेड़ा है वो डोगरी बोला नहीं करदा है। पहला तेरा ये रीजन है कि कैली नहीं बोलते डोगरी। लोग सोचते ना कि न्याणे अस इंग्लिश की सखाचे, इंग्लिश सखागे तो ज्यादा कूल लगन। जो डोगरी सखागे तो लोग सोचना है ग्राई है, इन्हें आंदी। इरा कारण यो है कि प्रमोट नहीं करते अपनी लैंग्वेज की, बोलना की नहीं चाहते। हाँ, पर ये भी एक लाइन है ना, मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। लेकिन ये खंड को ते मी लगा दा भुलिए गई दी है। खंड आजकल लोकें दी बानी च नहीं लगती। सही बात है। खंड तो उन्होंने पुंछ से ना, पुंछ बेसिकली से है। हाँ जी। पुंछ पे डोगरी बोलते हैं? डोगरी नहीं बोलते, वहाँ पे गोजरी बोली जाती है ज़्यादा। गोजरी बोली हाँ जाती जी। है। तो ठीक है, फिर गोजरी में कोई एक लाइन सुना दो हमें, चाहे वो गाने की हो, किसी की भी हो। तो गाना नहीं आ सकता, मतलब मुझे इस तरह गोजरी अपनी जुबान के मैं कुछ लफ्ज़ भी कह सकता हूँ। अच्छा, जैसे आप बताएं अपनी फैमिली के बारे में गोजरी में। मेरी फैमिली, मेरा फादर साहब, मेरा बाप है कार, और उसमें मेरी माँ है, छोटा बहन भाई है। हूँ इतना जम्मू एमएम कॉलेज में पढ़ूँ, इतना चौथा सेमेस्टर में। ओके जी हाँ, इतना गुज्जर नगर इतना ही रहूँ पर। जी हाँ। ठीक है जी जी। ठीक है, तो मतलब आप अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल अपने को। पर जम्मू के जो बच्चे हैं वो डोगरी बोलने में शर्माते हैं। आप भी ऐसा करते हैं कि अगर मैं हमें गोजरी बोलूंगा तो मतलब पिछड़ी हुई लैंग्वेज लगेगी? नहीं नहीं, मुझे फख्र है अपनी जुबान पे, मैं गोजरी बोलता हूँ, मुझे फख्र है कोई मेरे साथ गोजरी बोलेगा। अच्छा, जी जी हाँ। तो जो आज का यूथ मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा जा रहा है, वो बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने से हम कूल लगते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? नहीं देखिए, ऐसे जो कुछ बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जैसे बड़े लोगों के, जैसे हमारे एमएम कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मोस्ट ज़्यादातर मतलब यहाँ पे बोलते हैं क्या, गोजरी ही नहीं बोलते, पहाड़ी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलती जाती है। उसके साथ कल्चर में हमें वैसा ही बोलना चाहता है। जैसे हम पुंछ रहते हैं, रजौरी में रहते हैं, वहाँ पे हमें अपना कल्चर वैसे ही डेवलप ऐसे ही करना चाहिए। मतलब हर जगह अपना कल्चर डेवलप करना चाहिए, बट जहाँ पे गोजरी बोली जाती है वहाँ पे बोलना चाहिए। जिसको अगर समझे ना आए, अगर मैं आपको गोजरी गोजरी बोलूँगा, आपको समझे ना आए, ऐसा तो कुछ फायदा नहीं है। जैसे आप बात करोगे मुझे वैसा करना चाहिए, लेकिन मुझे अपना कल्चर भी है जो गोजरी पुरानी, जब मुझे डेवलप करना चाहिए ऐसे। हमें वो बहुत फख्र है कि हम गोजरी जुबान बोले ज़्यादातर। अस डोगरे आं आखने आं शाने कन्नै, एह् गल्ल बोलने च अज्ज दी जेह्ड़ी जनरेशन है इसी शर्म औंदी है कि जे इंदा जेह्ड़ा उठना बैठना है, इंदे घर दा म्हौल है ओह् इ'यै हाल है। ओह् लोग सोचदे न जे अंग्रेजी बोलगे ते कूल लगगे, ते डोगरी बोलगे ते फूल लगगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिदा। अस बाहरले लोकें गी अगर दिखचै ते हर इक जेह्ड़ी स्टेट है ओह् अपने कल्चर गी प्रमोट करा करदी है, अपनी मातृ भाशा च गल्ल करदी है। पंजाबियें गी दिक्खी लैओ तुस, साउथ आह्ले लोकें गी दिक्खी लैओ तुस। हून असें इद्धर गोजरी बोलने आह्ले इक जागत लब्भे, इद्धर पढ़दे न एमएम कॉलेज ओह् बी, ते ओह् किन्ने फकर कन्नै आखा दे हे जे में गुज्जर आं, गोजरी बोलना। पर डोगरें गी एह् गल्ल बोलने च शर्म औंदी ऐ। एह् जेह्ड़ी कुदै ना कुदै प्रॉब्लम है ओह् घर दा ही शुरू होंदी है
कि जे साढ़े अपने पेरेंट्स न ओह् नहीं बोलदे न, बच्चे आखदे न कि तू इंग्लिश सब्जेक्ट रख, डोगरी केह् ऐ। एह् जेह्ड़ी मैंटेलिटी ऐ एह् घर दा शुरू होंदी ऐ ते पैह्लें असेंगी घर दा गै खत्म करनी पौग, फ्ही जाइयै साढ़ा जेह्ड़ा डुग्गर, डोगरी ते डोगरे एह् खोआने च कदें भी बच्चें गी शर्म नेईं औग। ते अस मेद करने आं जे तुस बी डोगरी बोलगे ते अपने बच्चें गी बी सखागे। कैमरामैन अमित कन्नै में सुरैया बानो ते न्यूज़ रूम 24 आवाज़ आस्तै।